कमजोरी सब में होती है, पर कमजोर सिर्फ वही होता है जिसको अपनी ताकत पर भरोसा नहीं हो। यह सेल्फ डाउट सबसे बड़ा दीमक है। अच्छे भले इंसान का किरदार धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत आपके अपने चैनल में और बुध के एक बार फिर से पुनः कर्क राशि में गोचर फल के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुध ग्रह बुद्धि, वाणी, विचार और संचार का कारक होता है। जिस जातक की राशि पर बुध का शुभ प्रभाव होता है वो बेहद विवेकशील, बुद्धिमान और एक विशेष वक्ता, कुशल वक्ता होता है। बुध के प्रभाव वाले जातकों की गणित और कॉमर्स जैसे विषयों में बेहद इंटरेस्ट होता है, रुचि होती है और वो इन सब्जेक्ट्स पर जबरदस्त पकड़ रखते हैं। बुध ग्रह की एक विशेषता है कि ये क्रूर ग्रहों के साथ में युति होने पर क्रूर प्रभाव देता है, वहीं शुभ फलों के साथ में युति होने पर शुभ प्रभाव देने लगता है। साथ ही गोचर बुध ग्रह दशम भाव और चतुर्थ भाव सुख भाव का कारक होने के कारण आपके जीवन में सुख, वैभव, मान सम्मान और संपत्ति का कारक माना गया है। तो आइए अब बात करते हैं बुध के साथ में युति या दृष्टि संबंध बनाने वाले ग्रहों के प्रभाव की, क्योंकि आपकी कुंडली में बनने वाले हर योग का कोई न कोई प्रभाव आपके जीवन पर जरूर पड़ता है। ग्रहों की चाल ही अच्छे या बुरे करने के लिए प्रेरित करती है। तो बुध के कर्क राशि में पुनः प्रवेश करने पर राहु के साथ में दृष्टि संबंध हो जाएगा। इस दृष्टि संबंध का क्या परिणाम मिलेगा, सबसे पहले यही जान लेना जरूरी है। बुध राहु का दृष्टि संबंध बहुत ही ज़्यादा बोलने वाला था, डींगे हाँकने वाला स्वभाव दे सकता है। बुद्धि कम परंतु दिखावा ज़्यादा होगा कि आप बहुत बुद्धिमान हैं और इस समय अंतर्जातीय विवाह करने की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। इस दृष्टि संबंध से सिर से संबंधित बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। फोटोग्राफर अगर कोई है तो इस समय बहुत ज़्यादा सफल हो सकते हैं या उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस मिल सकती है। यही ग्रहों के युवराज बुध ग्रह 22 अगस्त 2024 को सुबह 6:38 पर एक बार फिर से, या ये बोल सकते हैं बकरी होकर पुनः कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और यहाँ से 4 सितंबर 2024 की सुबह 11:24 तक कर्क राशि में गतिशील रहेंगे। तो आइए देखते हैं कि कर्क राशि में बुध का गोचरवश आपको क्या प्रभाव मिलने वाला है, आपकी राशि को शुभ या अशुभ। तो आरंभ करते हैं मेष राशि से। बुध आपकी मेष राशि से 4th हाउस में सुख भाव में गोचरवश पुनः प्रवेश करेंगे। आपके लिए गोचर मिला जुला रहने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है। इस गोचर के प्रभाव से आपकी जो तार्किक क्षमता है, आर्ग्यूमेंटल क्षमता है, वो अच्छी होगी और आपको सब्जेक्ट्स के प्रति बहुत गहरी समझ बनेगी। वहीं मेष राशि के जो विद्यार्थी कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी इस गोचर का लाभ मिलने वाला है। आपका पारिवारिक जीवन सुखमय बीतेगा। इस गोचर काल में परिवार में सुख शांति बनी रहेगी और सदस्यों के बीच सामंजस्य स्थापित होगा। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो बुध के नकारात्मक प्रभाव से आपके माता पिता की सेहत बिगड़ सकती है, जिससे मन अशांत रह सकता है। घर के कुछ सदस्यों के साथ में आपके वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के तबादले के योग बन सकते हैं। आर्थिक स्थिति की बात करें तो इस दौरान आपको जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में कोई प्रकार के विवाद का सामना करना पड़ सकता है। वहीं उपाय के तौर पर प्रतिदिन तुलसी के पौधे को पानी दें, शालिग्राम भगवान की पूजा करें और उन पर तुलसी पत्र चढ़ाएं और उसी तुलसी पत्र को प्रसाद के रूप में सेवन भी करें। तो आइए अब बात करें वृषभ राशि की। बुध आपकी वृषभ राशि से 3rd हाउस में पराक्रम भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। ये गोचर उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है जो टेलीकॉम सेक्टर में, संचार क्षेत्र में, मार्केटिंग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जैसे कि विक्रेता, पत्रकार, रिपोर्टर, लेखक, वकील या शिक्षा या परामर्श का क्षेत्र में काम करने वाले लोग, वो चाहे काउंसलर हो सकता है, कंसल्टेंट हो सकते हैं। गोचर की इस अवधि के दौरान आप बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चयी बनेंगे और किसी भी काम को अंजाम तक पहुँचा कर ही दम लेंगे। पारिवारिक स्तर पर इस दौरान आप अपने भाई बहनों के लिए आर्थिक रूप से काफ़ी मददगार साबित होंगे। आपके विनम्र स्वभाव से आपके आसपास के लोग आकर्षित होंगे। ये समय उन छात्रों के लिए भी बहुत अनुकूल है जो विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। तो हालांकि आपको विशेष सलाह देना चाहता हूं कि आप दूसरों पर भरोसा करने से बेहतर है खुद पर भरोसा करें। इस अवधि में आप मानसिक रूप से थोड़े परेशान हो सकते हैं। कारोबार करने वाले लोगों के लिए समय फायदेमंद रहने वाला है। तो वहीं उपाय के तौर पर प्रतिदिन बुध ग्रह के बीज मंत्र का जाप करें, ओम बुम बुधाय नमः। तो आइए अब बारी है मिथुन राशि की। बुध आपकी मिथुन राशि से 2nd हाउस में गोचरवश प्रवेश करेंगे, वापस पुनः गोचरवश प्रवेश करेंगे। इस गोचर के प्रभाव से आप आर्थिक रूप से कुछ परेशान हो सकते हैं। हालांकि अपनी वाणी और लेखन के जरिए, राइटिंग के जरिए आप अपनी स्थिति सुधार सकते हैं और आय के कई रिसोर्सेज उत्पन्न करने में, कोई रिसोर्सेज बनाने में गहरे इंटरेस्टेड रहेंगे और इस दौरान आपको अपने ससुराल पक्ष से लाभ प्राप्त हो सकता है यदि आप विवाहित हैं।
आप काम को सही तरीके से करने की पूरी कोशिश करेंगे और इस दौरान कुछ नौकरी पेशा लोग विदेश यात्रा की योजना भी बना सकते हैं। व्यवसायी लोग अपने काम में आर्थिक नवीनता लाने की कोशिश करेंगे। पिता की सेहत का ध्यान रखें। अपनी टारगेट्स पर आप फोकस रहें और अपने निवेश के फैसलों में सतर्क रहें। वहीं उपाय के तौर पर भगवान गणपति की पूजा करें और उन्हें दूर्वा जरूर अर्पित करें। तो आइए अब बात करें कर्क राशि की। बुध आपकी कर्क राशि भाव में गोचरवश पुनः प्रवेश करेंगे। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए गोचर बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। इस गोचर काल में आपको विदेशी रिसोर्सेज से ज़बरदस्त लाभ मिलने की संभावना है। आपकी ताकत और बढ़ेगी। आप अपने वर्किंग प्लॉट स्थान पर या ऑफिस में या कार्यस्थल पर, कैरियर स्थल पर बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और इसके लिए आपके सीनियर्स आपकी सराहना करेंगे या आपके पार्टनर्स आपका सम्मान करेंगे, सराहना करेंगे। आप समाज में भी सम्मान की दृष्टि से देखे जाएंगे। विदेश यात्रा के भी अच्छे अवसर बनेंगे। आपको आर्थिक रूप से सावधान रहना होगा क्योंकि आप इस समय बेवजह के खर्चे कर सकते हैं। व्यापार करते समय सावधानी बरतें और यदि आप शादीशुदा हैं तो इस दौरान आपको अपने जीवन साथी से खासा लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं बन रही है। वहीं उपाय के तौर पर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाकर बुधवार के दिन 5 या 6 कैरेट का पन्ना या ऑनेक्स पहन सकते हैं। आइए अब बात करें सिंह राशि की। बुध आपकी सिंह राशि से एक्सपेंसेस भाव में 12th हाउस में फिर से गोचरवश पुनः प्रवेश करेंगे। आपके लिए समय बहुत एक्सपेंसेस लेकर आया है। लिया जाए इस गोचर काल में विशेष रूप से अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें और ज़रूरी चीज़ों पर ही, ज़रूरी कामों पर ही पैसे खर्च करें। इस वजह से आप आर्थिक रूप से थोड़े अस्थिर हो सकते हैं। धन के लगातार खर्च की वजह से आप भी तनाव में आ सकते हैं और यदि आप किसी प्रकार के व्यापार से जुड़े हैं तो आपको इस अवधि में किसी लंबी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। यह समय आपके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा क्योंकि आप इस समय बीमार हो सकते हैं। जीवन शैली में योग और ध्यान को शामिल करें और इस समय आपके विरोधी सक्रिय हो सकते हैं, इसलिए आपको उनसे सावधान रहना चाहिए। अपना आत्मविश्वास बनाए रखें क्योंकि वर्किंग क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में आप अपने सभी कर्तव्यों का पालन करेंगे जिसका लाभ आपको अपने फ्यूचर में, कैरियर के फ्यूचर में जरूर प्राप्त होगा। उपाय के तौर पर घर और ऑफिस में आपको बुद्ध यंत्र पिरामिड या नवग्रह दोष निवारक पिरामिड स्थापित करना चाहिए। यह माइंड, बॉडी और सोल को ट्यून अप करेगा, एक प्रकार से आपको थेरेपी देगा। आइए अब बात करें कन्या राशि की। बुध आपकी कन्या राशि से लाभ भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। आपकी बुद्धिमत्ता और तार्किक सोच अब अच्छी होगी, बेहतर होगी। इससे आपको कार्य क्षेत्र में मदद मिलेगी। बस इस समय में कोई भी गलत काम करने से बचना है। बेकार की चीज़ों पर खर्च करने से अपने आप को रोकना है। ऐसा करना आपको फाइनेंशियली डैमेज कर सकता है। अपने कामकाज में सहयोगियों से समर्थन मिलेगा। संचार कौशल से समाज में सम्मान प्राप्त करेंगे। आपको अपने बच्चों से भी खुशियां मिलेंगी। इस दौरान आप सोशल स्टेटस पर काफ़ी सक्रिय रहेंगे जिस वजह से आपकी सहभागिता में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा लाभदायक साबित हो सकता है। उपाय के तौर पर अपने पिताजी को पेन या कोई पुस्तक आपको खरीद कर गिफ्ट देना चाहिए या उन्हें कोई धार्मिक साहित्य खरीद कर गिफ्ट दे सकते हैं। तो आइए अब बात करें तुला राशि की। बुध आपकी तुला राशि से एक बार फिर से कर्म भाव में 10th हाउस में गोचरवश प्रवेश करेंगे। जो लोग नौकरी में, उन्हें काम के लिए विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है। विदेशों से जुड़ा व्यापार करने वाले लोगों को भी लाभ मिलेगा। आप इस समय विदेश में बसने की योजना भी बना सकते हैं, अर्थात सेटलमेंट की स्थिति को भी ढूंढ सकते हैं। आपको ऑफिस में राजनीति से दूर रहने की सलाह देना चाहता हूं। अपना सारा ध्यान और अपनी पूरी एनर्जी कामकाजी जीवन की दिशा में ही आपको कंट्रोल करनी चाहिए। लंबे समय से नौकरी में प्रमोशन या वेतन वृद्धि जो अटकी हुई है वो प्राप्त हो सकती है। यह समय आपके काम में चमकने का वास्तविक एक अवसर है। घर में निवेश या एक नया वाहन खरीदने की योजना बना सकते हैं। सामाजिक स्तर पर देखें तो इस दौरान आपके मान सम्मान में वृद्धि होने वाली है। आपके पिता के साथ में संबंध सुधारने की कोशिश करें। आप अपने विरोधियों पर हावी रहेंगे और आपको रिश्तेदारों और दोस्तों का सहयोग मिलेगा। अंत में मैं ये कह सकता हूँ, यह गोचर तुला राशि के लोगों के लिए हर तरह से शुभ फलदायी होने वाला है। उपाय के तौर पर किन्नरों का सम्मान करें और उन्हें हरे रंग की वस्तुएं भेंट करें। तो आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। बुध आपकी वृश्चिक राशि से भाग्य भाव में एक बार पुनः प्रवेश करेंगे। यह गोचर आपके लिए भाग्यशाली रहने वाला है। अपनी किस्मत और भाग्य की मदद से आपको फाइनेंशियल गेन मिलेगा और इस दौरान बहुत से मामलों में आपको अनएक्सपेक्टेड गेन मिलने की भी संभावना है।
वहीं प्रेतक संपत्ति से भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं और इस दौरान किसी भी कार्य में आपको सफलता तभी मिलेगी जब उससे जुड़ी रिसर्च करके वो काम करेंगे। जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण पॉजिटिव रहने वाला है। साथ ही साथ इस समय आपका मन ये खास तौर से धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में ज़्यादा लगेगा। आप दान पुण्य के कामों में ज़्यादा समय व्यतीत करेंगे, ज़्यादा सोचेंगे। आप जो कुछ भी कर सकते हैं उसके प्रति दृढ़ संकल्पित होंगे। अपनी सोच और धारणा को दूसरों पर गुस्सा करके स्वीकार कराने से परहेज करना या उनके ऊपर लादना नहीं है। उपाय के तौर पर अपनी जेब या अपने पर्स में हरे रंग का कागज रखें, उस पर अपनी विश लिख करके रखें। तो आइए अब बात करें धनु राशि की। बुध आपकी धनु राशि से अष्टम भाव में एक बार पुनः गोचरवश प्रवेश करेंगे। यह गोचर आपके लिए शुभ नहीं है। यह गोचर आपकी सेहत के लिए खास तौर से नुकसानदेह नेगेटिव साबित हो सकता है। नौकरी कर रहे कुछ लोगों को बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, पर अंत में लाभ की प्राप्ति जरूर होगी। वहीं व्यवसाय कर रहे कुछ लोगों को भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। धन संचय करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और इस समय आपका दिमाग बहुत तेज गति से कामकाज करेगा। इस दौरान भौतिक सामग्री के प्रति झुकाव महसूस कर सकते हैं। यदि आप शादीशुदा हैं तो इस गोचर काल के दौरान जीवन साथी के साथ में किसी बात को लेकर के आपका मतभेद बढ़ सकता है। जहां तक हो सके गोचर की इस अवधि में जीवन साथी के साथ में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति से बचना है और रिश्ते को मजबूत बनाने का हर संभव प्रयास करना है। उपाय के तौर पर प्रतिदिन जानवरों को हरा चारा खिलाएं। आइए अब बात करें मकर राशि की। बुध आपकी मकर राशि से 7वें हाउस में दाम्पत्य सुख भाव में गोचरवश पुनः प्रवेश करेंगे। इस गोचर काल का विशेष प्रभाव आपके कैरियर पर देखने को मिल सकता है। इस गोचर काल के दौरान आपके कैरियर में, आपके कामकाज में आपकी तरक्की होने वाली है और जो लोग जॉब में हैं या प्राइवेट जॉब में वो उनको प्रमोशन मिल सकता है, उनकी आय में भी वृद्धि होगी। स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो यह गोचर काल में आप खुद को बहुत अधिक एनर्जेटिक और फिट महसूस करेंगे। वहीं फैमिली स्टेटस पर देखें तो इस गोचर काल के दौरान आपके पिता को विशेष फाइनेंशियल गेन होने की संभावना है। इस समय परिवार में सुख शांति बनी रहेगी और अन्य सदस्यों के साथ साथ आप एक खुशनुमा पल व्यतीत कर पाएंगे, पर जीवन साथी के साथ में झगड़े बढ़ सकते हैं। इस गोचर काल के दौरान विशेष रूप से आपको इस बात का खास ध्यान रखना है किसी के साथ में आपकी झड़प ना हो, वरना इसका नकारात्मक प्रभाव आपकी छवि पर पड़ सकता है। इस राशि के जो जातक साझेदारी में व्यवसाय कर रहे हैं उन्हें इस समय सावधानी बरतनी चाहिए। जो लोग वकालत में हैं, लॉ के सेक्टर में, उनके लिए समय अच्छा है। आप अपनी बातें साबित करने में कामयाब होंगे। इस राशि के सिंगल लोगों के साथ में विवाह संबंध तय हो सकता है। वहीं उपाय के तौर पर जरूरतमंद विद्यार्थियों को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराएं। तो आइए अब बात करें कुंभ राशि की। बुध आपकी कुंभ राशि से रोग भाव में 6th हाउस में गोचरवश पुनः प्रवेश करेंगे। तो इस दौरान आपका लेखन या आपका राइटिंग स्टाइल कुछ विकसित होगी या आपका लेखन कौशल अच्छा होगा। जो लोग रिसर्च कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स को स्टडी में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप कोर्ट कचहरी के मामलों में या उलझे हुए हैं या कोई मामला आप पर चल रहा है तो गोचर की अवधि में फैसला आपके हक में आने की पूरी संभावना है। इस अवधि के दौरान अपने स्वास्थ्य की अच्छी देखभाल करने की सलाह देना चाहता हूँ। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस समय काल में आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है, लिहाजा अपने खर्चों पर काबू रखना है, अन्यथा फाइनेंशियली नेगेटिविटी का, फाइनेंशियल क्रंच का शिकार होना पड़ सकता है। जो प्रोफेशनल लोग हैं उनके जीवन में कुछ परिवर्तन आ सकते हैं। जो जातक नौकरी में तबादले की उम्मीद लगाए बैठे थे उनकी उम्मीद पूरी हो सकती है। आपको किसी भी तरह के निवेश या पैसा उधार देते समय सतर्क रहना होगा, वरना नुकसान हो सकता है। उपाय के तौर पर प्रतिदिन आपको तुलसी के पौधे की पूजा करनी है और शाम के समय वहाँ पर दीपक जलाना है। तो आइए अब बात करें राशिफल की अंतिम राशि मीन राशि। बुध आपकी मीन राशि से 5th भाव में अर्थात 6 और संतान भाव में गोचरवश पुनः प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह की यह स्थिति इस राशि के जातकों के लिए, मीन राशि के जातकों के लिए मिक्स रिजल्ट लेकर के आएगी। जो लोग नौकरी कर रहे हैं या व्यवसाय में हैं उनके लिए समय सामान्य से अच्छा होगा। हालांकि आपको अपने कार्य क्षेत्र में शांत रवैया अपनाना पड़ेगा और आक्रामक होने से बचने की ज़रूरत पड़ेगी। अधिक क्रोध करते हुए आप ये भूल जाएंगे कि आप क्या बोल रहे हैं और किससे बोल रहे हैं, जो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। आप अपने पारिवारिक जीवन को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे और परिवार में हर कोई एक दूसरे के प्रति तालमेल बना करके चलता दिखाई देगा। यदि आप मैरिड हैं तो इस दौरान आपके जीवन साथी को कार्य क्षेत्र में खास उपलब्धि मिल सकती है, उनके कैरियर में कुछ इजाफा हो सकता है। यह समय उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है जो कोई न कोई प्रेम संबंधों में, रिलेशनशिप में है या गहरी फ्रेंडशिप में। यदि आप चाहें तो इस दौरान अपने पार्टनर को परिवार वालों से मिलवा सकते हैं।
तभी बात आगे बढ़ सकती है। धार्मिक या आध्यात्मिक कार्यों की तरफ आपका झुकाव हो सकता है। उपाय के तौर पर अपने छोटे भाई बहनों को या आपके अपने भाई बहन नहीं तो कज़न भाई बहनों को उपहार दें, गिफ्ट दें या उन्हें कोई पार्टी दें। तो आइए अब बात करते हैं बुध के अन्य उपायों के बारे में। आपको हर बुधवार को हरे साबुत मूंग की दाल, घी, हरा कपड़ा, हरी वस्तुएं, हरी सब्जी, हरे फल, कांसे के बर्तन या कपूर का सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर भीतर दान करना विशेष शुभ रहेगा। यदि यही दान बुध के नक्षत्रों में जैसे आश्लेषा नक्षत्र, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र किया जाए तो और भी ज़्यादा शुभ रहेगा। नित्य गणपति जी की पूजा उपासना करें। आप चाहे गणपति चालीसा का पाठ करें या गणपति अथर्वशीष का पाठ करें। आप चाहें तो जो एकाक्षरी मंत्र है गणपति जी का, ओम गंग गणपति नमः, उस मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो लोग कर्ज से परेशान हैं उनको कर्ज से राहत के लिए गणपति जी की पूजा करके अभिषेक करके दूर्वा जरूर चढ़ानी चाहिए। ऋणहर्ता गणपति स्तोत्र का पाठ भी किया जा सकता है। और हम लोग आपके लिए एक निर्माण करते हैं ऋणहर्ता गणपति कलश, वो भी आप चाहें तो मंगवा सकते हैं। उसमें बहुत सी सामग्री है कि आपको क्या स्थापित करना है, आपको क्या पहनना है, क्या दान देना है, वो सब कुछ आप घर बैठे भी ऑर्डर कर सकते हैं। नित्य शालिग्राम भगवान का पूजन करके तुलसी पत्र का सेवन करें। अष्टविनायक कवच धारण करें। तो ये था आपकी राशि के अनुसार बुध का गोचर फल। बुध जो कि कर्क राशि में एक बार फिर से प्रवेश करने वाला है। जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तब अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। समय समय पर करवाना चाहिए। आपकी कुंडली आपके जीवन का आईना है जो समय समय पर आपको वार्न कर सकती है, या समय आपकी कुंडली से आपके आने वाले भविष्य के बारे में पता चल सकता है कि आपका समय अच्छा आने वाला है या बुरा आने वाला है। और ये पता चलता है गोचर से और दशा से। आपकी कुंडली ही आपकी दशा बतलाएगी और कोई ढंग से आपकी दशा के बारे में ज्ञान नहीं किया जा सकता। बहुत से लोग अपनी मन मर्जी से ज्योतिषी बन करके उपाय करते रहते हैं, चाहे वो अखबार के माध्यम से हो, मैगजीन के माध्यम से हो, या बहुत से चैनल्स हैं या बहुत से टीवी चैनल्स भी हैं जो क्या पता कौन सी विद्या से आपका राशिफल बतलाते हैं। एक सेंटेंस में ही राशिफल बता देते हैं। और जितने भी चैनल्स हैं उसमें भी आज का लकी कलर अलग होता है, आज का लकी नंबर अलग होता है। तो ऐसी स्थिति में भ्रम की स्थिति ज़्यादा उत्पन्न होती है। और आप में से वे लोग जो वेबसाइट पर डिपेंड है, वेबसाइट पर अपना क्वेश्चन लिख देते हैं और फिर आंसर में आपको कुछ भी आ जाता है, आपको कोई भी डेट बता दी जाती है और आपको कोई भी उपाय बता दिए जाते हैं, उससे आपका भला नहीं होता है। आपको ये पता ही नहीं है कि कौन आपको आंसर लिख रहा है या कौन आपको आंसर दे रहा है। तो ऐसी स्थिति से बचना है और हमेशा ध्यान रखना है कि एक सही परामर्श आपका जीवन बदल सकता है। तो ऐसे में आपको जब भी जिज्ञासा हो अपनी कुंडली विश्लेषण की स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, और या फिर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, आप अपने मोबाइल फ़ोन से अपॉइंटमेंट फिक्स करके टेलीफोन कंसल्टेंसी या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी अपनी कुंडली पर डिस्कस कर सकते हैं। जो भी जिज्ञासा है वो पूछ सकते हैं। और यदि एक ही प्रश्न है तो कोई चिंता करने की बात नहीं है, कोई फीस देने की बात नहीं है। आप सिर्फ संपर्क करिए और आपका जो डिटेल है, आपकी जन्म पत्र की डिटेल हम तक आएगी एक पेपर के रूप में। हम उस पर आंसर लिख करके देंगे। हमारे स्टाफ मेंबर या जो टीम मेंबर है वो आपको कन्वे करेंगे, और आप चाहें तो उसकी फ़ोटो भी मांग सकते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।